वेलकम बैक। पेप्सिटी करके जो चैनल है जिसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है, ही हैज़ मेड अनदर वीडियो वेयर ही claims that the technology that has been very prevalent towards the new generation has been influencing their minds into believing that they may have the disorders that they actually don't. Now, me being the most khatarnak therapist of YouTube India, I'm here to talk about it and I'm here to react to the video that he has made. तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। लेकिन 2025 शुरू हो गया और कुछ लोगों के लिए मेंटल डिसऑर्डर्स को एस्थेटिक समझने वाला ट्रेंड कभी खत्म नहीं होता। ठंड में दिन में 2 बार नहाने वाला खुद को कहता है डूड आई एम सो ओसीडी, नहाने में तो फट गया। जो शांति से 5 मिनट एक जगह बैठ नहीं सकता उसको कहते हैं डूड तुझे एडीएचडी है क्या। वो तो ऑटिज्म के सिम्टम्स इनको ठीक से समझ नहीं आते, नहीं तो इसको भी पॉपुलर कर देते। ओके ओके, शायद ये भी ट्रेंड में है। अब जो भी है, ऐसे ही ज्यादा मूड स्विंग्स होने पे कैजुअली बाय सब ट्रेंड में मेरे भाई, सब ट्रेंड में। आजकल कोई ऑटिज़म किसी को सेल्फ डायग्नोसिस के हिसाब से होता है, कुछ कुछ उनको सिम्टम्स दिख जाते हैं तो उन्हें लगता है कि मुझे है, मुझे डायग्नोस करने मतलब मुझे एक थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी आसान बनाने की ज़रूरत नहीं, मुझे बस एस्थेटिक के लिए ऑटिज़म चाहिए। तो दिस हैज़ बीन ऑन द राइज एंड विल कंटिन्यू टू बी ऑन द राइज फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम बिकॉज दैट्स द ट्रेंड। बाइपोलर बोलेंगे खुद को, एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, डिस्थाइमिया, डिप्रेशन, ये सब इनके लिए हेयर कलर जैसा है। जब जिस बीमारी का टैग सही लगे लगा लो खुद पे और सेल्फ डायग्नोस करना चालू कर दो। करेक्ट। डूड आई एम सो कैंसर, आई एम सो डायबिटीज, आई एम सो टीबी, ये तो कोई नहीं बोलता कभी। फिर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ में ये पागलपन क्यों? कूल है, कूल है। पॉप कल्चर और आर्टिस्ट्स ने मेंटल इलनेस को एक मीम जैसा बना दिया है। कभी डिप्रेशन तो कभी लोनलीनेस नॉर्मलाइज होता है। हाँ, उनका इंटेंशन इसको नॉर्मलाइज करने का भले ना हो, शायद नाइहिलिज्म की स्पेलिंग भी जो नहीं। नॉर्मलाइज करने की बात नहीं है, बात है इन्फ्लुएंस करने की इनटू बिलीविंग दैट यू ऑल्सो मे बी in the in group of what that person is. So if your influencer claims that मुझे OCD है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, मुझे ये सारी चीज़ें हैं, मुझे ऑटिज़म भी है, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, मुझे सब कुछ है, तो you would also want to relate to that person by picking one of the other traits from that person. In order to replicate them, you may choose the mental disorders according to your convenience because it's on the platter matlab served to you and there is no shame anymore attached to it, which is great. But when we said don't have shame about yourself because of the label, we meant ki you should be a proper part of the society as well, no matter your kind of disorder. It did not mean कि you have free hand to diagnose yourself. So people need to also understand that this has been on the rise for a while, the self-diagnosis thing. क्योंकि it's cool at this point because apparently at this point all of our influencers have something or the other. नहीं बोल पाता ठीक से, उसको भी सैड एब्सर्ड आर्ट बनाना है, दुनिया को दिखाना है अपना मास्टरपीस, क्योंकि वैन गॉग के बाद तो लोग उनको ही याद करेंगे। और हाँ, इंडिया में भी ये उतना ही रेलेवेंट है जितना दुनिया की किसी दूसरी साइड पे है। एक टाइम तो जब बीमारी होने पे लोग छिपाते थे उसको, लेकिन आज के टाइम पे दिमाग की बीमारी को भी लोग फ्लेक्स करने लगे हैं जैसे कि ये एक सुपर पावर हो। अब बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के हर दूसरा इंसान अगर क्लेम करेगा कि उसे मेंटल डिसऑर्डर है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे जिनका जीना एक्चुअली मुश्किल हो गया है इन डिसऑर्डर्स की वजह से। Absolutely correct. We have so many people who genuinely have depression, who genuinely have anxiety, who cannot live with themselves because of the kind of disorders that they are suffering with. And people who are just putting on a face, a mask because of the trend, they do not understand that they normalizing something and getting hate for it or using it as a convenient टूल फॉर देयर ओन, मतलब कुछ भी पास लेने के लिए एक चीज़ के ऊपर दे आर यूजिंग देयर डिप्रेशन कार्ड. द गाय हु एक्चुअली हैज़ डिप्रेशन सीज दिस एंड मेक्स हिमसेल्फ इवन मोर, मतलब ड्राउन्स हिमसेल्फ इन इवन मोर सेल्फ डाउट. People, when they associate something like a mental disorder with something that is in trend, and if the person does not actually have that issue,
The guy who does have it considers himself to be less of the others. क्योंकि you need to also understand that जो हेल्प एक इंसान को मिल रही है, या जो रिप्रेजेंटेशन एक इंसान को, या जो अप्रिसिएशन एक इंसान को मिल रही है, जिसको जो क्लेम कर रहा है कि उसको कुछ है लेकिन उसको कुछ है नहीं, जब दूसरा इंसान वो देख रहा है, दूसरा इंसान सोच रहा है कि मैं भी ये चीज़ें डिज़र्व करता हूँ, आई डिज़र्व द सपोर्ट, आई डिज़र्व ऑल ऑफ दिस दैट दिस गाय इज़ गेटिंग by claiming to have something which that person does not. And in reality, the guy who's actually suffering does not get any sort of support. So he's pushed into even more bigger of a spiral where he is unsupported, and he is at this point lower than someone who's pretending to have a disorder. अकॉर्डिंग टू WHO ग्लोबली 280 मिलियन लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं, और शायद उनके लिए इसमें कुछ भी कूल नहीं है। हर 4 में से एक इंसान सोशली आइसोलेटेड फील करता है, और ऑलमोस्ट 15% अडोलेसेंट्स लोनलीनेस एक्सपीरियंस करते हैं। I would bet that the entire young adult male of this generation are suffering from loneliness, are severely suffering from loneliness, unless you actually have a motivation, or you have a drive, or you are in a situation where you have to succeed in life. Otherwise you won't get anything, or you won't be able to meet the responsibilities that you have by yourself or by your family. The 99% of the young male population is suffering from genuine loneliness. They do not have anybody to talk to. इसीलिए लोनलीनेस को अब एक ग्लोबल हेल्थ थ्रेट डिक्लेयर किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और फुडान यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स कहते हैं कि लोनलीनेस सिर्फ मेंटल हेल्थ नहीं, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ भी खराब करता है, और इससे ब्रेन वॉल्यूम भी कम होता है। करेक्ट। ये सब कैसे इंटरलिंक्ड है, जब तक कोई नहीं समझेगा तब तक सरफेस लेवल प्रॉब्लम्स में ही फंसा रहेगा, और इस सर्कस से कभी नहीं निकल पाएगा। गोगो सोशल मीडिया पे पहले से काफ़ी एक्टिव है, और उसे हर नई ट्रेंड और न्यूज़ के बारे में पता होता है। हफ्ते में एक दिन वो कॉलेज जाता है, और सोशल लाइफ उसकी ना के बराबर है। लेकिन अब ऑनलाइन रहना उसकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि वो सारा टाइम बोर्ड रहता है, और सुबह 4 बजे के पहले उसे नींद नहीं आती। वो अपने दोस्तों को देखता है, कोई IIT में है तो कोई म्यूजिशियन है, और सोचता है कि उसमें और इन लोगों में क्या डिफरेंस है। एक दिन गोगो को यूट्यूब पे एक वीडियो सजेशन दिखता है, साइंस यू हैव ADHD। उस वीडियो में बेसिकली दिखाया है कि अगर तुम थोड़े ओवर एक्टिव हो, एक जगह फोकस नहीं कर पाते ठीक से, कभी कभी हाइपर फोकस करते हो, तो तुम्हें ADHD हो सकता है, और ये एक रेयर कंडीशन है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। Correct. I was going to talk about the symptoms of some of these actual disorders, but then I thought कि नहीं, तुम लोगों को मुझसे जानने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम लोग गूगल करके पता कर सकते हो कि सिम्टम्स क्या है। Do not take these diagnoses from me and then put it on yourself and diagnose yourself, is what I'm trying to say. Go to a proper therapist, go to a genuine therapist, go to someone who can actually help you. The labeling, we are as therapists, we have been instructed to never label someone, but a diagnosis is a diagnosis, so which is serious in nature. So we not just throw away random diagnoses. You need to, if you are feeling that you have some symptoms, do not label yourself. Go to an actual therapist and talk to them, and figure out the severity, figure out where you stand on the spectrum. Because a person with depression can either have loneliness and thoughts which are clouding his mind, and it can be seasonal, or on the extreme case, he may wish to end himself every single waking moment of his life, even though he's sorted in life, even though he's successful in life. तो ये चीज़ें you have to figure out by sitting with your therapist, not on the internet. So I will not be disclosing any of the symptoms. If you want to know, just Google your symptoms and then you will find out something. But please, 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 after that, contact a therapist. गोगो हर एक साइन से रिलेट कर पाता है, उसके लिए एकदम दैट्स सो मी वाला मोमेंट हो जाता है।
फिर बाकी काम एल्गोरिदम्स का होता है और वो ADHD और OCD मीम्स वाले कंटेंट होल में फंस जाता है सोशल मीडिया पे। एक बिकॉज हफ्ते में वो खुद को ADHD, OCD, ऑटिज्म और बाइपोलर बोलने लगता है और ऐसा कंटेंट देख के उसके बिलीव्स और स्ट्रांग होते जाते हैं। गोगो को लगने लगता है कि उसे फाइनली समझ में आ गया है कि वो बाकी लोगों से इतना अलग क्यों है। वो बचपन से थोड़ा अलग था और कोई उसे समझता नहीं है क्योंकि ये सब लोग न्यूरोटिपिकल है। गोगो को अब फाइनली पता चल गया है कि वो ऐसा क्यों है, जैसे उसकी लाइफ को एक मीनिंग मिल गई है। लेकिन नॉर्मली बीमारी होने पे लोग परेशान होते हैं, डायग्नोज कराते हैं। यहाँ गोगो उल्टा खुश है, जैसे कि उसको नई सुपर पावर्स मिल गई है। क्योंकि आइडेंटिटी scarcity and identity crisis has been there in people for a very long time. If they feel like they do not have any meaning in their own life, they go ahead and search any sort of box they want to put themselves into and have a pleasant life. So they want just characteristics if they do not actually have a personality. So this is very common. वो खुद को एक अलग मिस्टीरियस कैरेक्टर समझने लगता है। वो पहले ही कम सोशलाइज करता था और अब तो उसके पास एक रीज़न भी है नहीं करने का। फिर उसे पता चलता है कि महान साइंटिस्ट्स, फिलोसोफर्स और सेलिब्रिटीज़ के बीच भी मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत कॉमन है। गोगो का अब दुनिया को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल गया है It's an और उसका aspect. हर डिसीजन उसके मेंटल डिसऑर्डर्स पे बेस होता है। वो सब कुछ अपनी बिलीव्स को सपोर्ट करने के लिए करता है और उसे रीज़न मिल गया है कि वो ऐसा क्यों है। एक दिन गोगो कॉलेज में होता है और वो देखता है कि उसके बैग से उसका जर्नल गायब है। वो कंप्लेन करता है उसके प्रोफेसर मिस डीडी को। पता चलता है कि उसका जर्नल कीगी ने चुराया है। बस यहाँ से आगे प्लीज़ इसके वीडियो में जाके देख लेना. इट्स हिलेरियस व्हाट कम्स आफ्टर दिस एंड ही वेरी वेल सम्स अप द रेस्ट ऑफ द वीडियो. तो great video again, great video, very precisely summed up and very well told. The storytelling is immaculate. I think I can't do any more justice to this than he already has. All I can say is, again, please, if you feel like you have some symptoms, look your symptoms on Google or ChatGPT or whatever you want to. Look at the things that you may be facing, but then and that is for you to just have information, and then go and visit a therapist or call a therapist or chat with a therapist. Sit down with a therapist, get a proper diagnosis. Do not diagnose yourself just for the aesthetic of it, because initially it's great. You have autism, you have ADHD, it's great, बहुत मज़ा आ रहा है. मतलब as a tag, as a title, as an aesthetic, as a Pinterest storyboard, it's great, मज़ा आ रहा है ये चीज़ें करके. But over the time, this will pull you down so much in your life to the point that you will be like decision paralyzed. You won't be able to make a single decision without considering your self-diagnosed disorder. So do not do this to yourself. Visit a therapist, and that's it. Have a genuinely good life. मिलते हैं अगले वीडियो में. बाय.